मेरा आज का ये टॉपिक माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं दोनों से एक बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा, माँ बाप बड़े या भगवान? और अगर मैं कहूं, पेरेंट्स ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी औलाद के लिए बहुत सिंसियर, बहुत विशफुल थिंकिंग रखते हैं, बहुत हाई एस्पिरेशंस रखते हैं और सारी लाइफ अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अपनी आखिरी सांस तक माँ बाप ही अपने बच्चों की वेलफेयर की विश रखते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। और माँ बाप ही ऐसे इंसान हैं जो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा सक्सेसफुल एंड ज्यादा प्रॉस्परस, खुश देखना चाहते हैं। लेकिन हां, कहीं ना कहीं वो अपने मन में एक रिग्रेट जरूर कैरी करते हैं कि शायद उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में काफी गलतियां की और ये गलतियां उनके बच्चे भी कैरी करते हैं कि शायद हमारे माँ बाप हमको इससे बेहतर अपब्रिंगिंग दे सकते थे। चलिए इसको समझते हैं। तो पहले तो ये, पेरेंट्स जब स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं या कभी स्लैप लगाते हैं, तो वो उनकी ना एक सेटिंग रूल्स की होती है जो बच्चों के बेहतरी के लिए वो समझते हैं। वो उनको कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो उनके वेल विशर हैं। तो वो जैसा उनके हित में सोचते हैं वैसा वो करते हैं। इट्स केयर नॉट डिसगाइज। माँ बाप आपसे एंग्री नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है। हां, वो आपके लिए चिंतित हैं। जब वो आपको ना कहते हैं तो वो कहीं रिजेक्ट नहीं कर रहे, उनको लगता है ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए बेटर है। लेकिन बच्चों के लिए उस समय ये लगता है कि ये मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मेरे को मना कर रहे हैं, ये मेरे को अपने हिसाब से बड़ा नहीं होने दे रहे। और बच्चे अपनी जगह गलत नहीं हैं। एज किड्स दे फील हर्ट, एज टीनेजर दे फील रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन हां, एक दिन लाइफ में वो दिन भी आएगा जब बच्चे भी इन सब चीजों को समझेंगे और शायद जब वो माँ बाप बनेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि उनका अपने बच्चों के लिए अपब्रिंगिंग हमारी जनरेशन की पेरेंट से बहुत बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। अगर हम जनरेशन टू जनरेशन की एक स्ट्रगल अगर हम देखेंगे तो हमारी जनरेशन की स्ट्रगल जितनी डेस्परेशन में, स्ट्रेस में, फाइट टू ग्रोथ में रही है, आज की जनरेशन की वो स्ट्रगल नहीं है। तो उनको समझने में आसानी होगी। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि पेरेंट्स को उन्होंने जितना सिंसियरली बच्चों को अपब्रिंग किया, एज अ वेल विशर जो अपब्रिंग किया, प्लीज उसको गिल्ट कैरी नहीं करें। उसका दर्द शायद मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे कैरी, लेकिन उसका गिल्ट कैरी नहीं करें। आप फेल नहीं हुए, आपने केयर किया और बच्चे भी इस चीज का रियलाइजेशन करेंगे, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। और वो आपके लॉजिक को एप्रिशिएट करेंगे कि एज अ पेरेंट आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी केयर के लिए उनको डांटा या कभी स्लैप लगाया। प्यार हमेशा सॉफ्ट नहीं होता, कई बार स्ट्रिक्ट भी होता है, कई बार साइलेंट भी होता है, लेकिन हां, हर बार उनकी भलाई के लिए होता है। और ये चीज मैं आज के पेरेंट्स को और आज के एडल्ट्स को जरूर कहूंगा कि फिजिकल स्लैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका बच्चों के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आता है
और स्कोल्डिंग से ज्यादा अब वो टाइम आ गया है कि जब आपको अपब्रिंगिंग के तौर तरीके चेंज करने चाहिए। सो आज के पेरेंट्स के लिए, आज की यंगर जनरेशन के लिए, नो स्लैपिंग एंड स्कोल्डिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद फर्म, काम, करेक्शन एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। अब ये एज वाइज एक बार समझते हैं किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए पेरेंट्स को किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे उनका अपब्रिंगिंग करना चाहिए। 0 to 5 years, ये बच्चे बहुत टेंडर एज है, तो इन बच्चों को बहुत जेंटली करेक्शन के साथ हैंडल करना चाहिए। कई बार कुछ डिस्ट्रैक्शन से भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनकी जिद से ध्यान भटकाने के लिए पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कर सकते हैं। हार्श वर्ड्स के लिए अभी वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब 6 से 12 साल की एज ब्रैकेट, यू कैन डिफाइन क्लियर रूल्स, काम, डिसिप्लिन, वर्क बेस्ट, टीच कॉन्सिक्वेंसेस नॉट फियर। और 13 से 18 साल के बच्चों के लिए जब वो टीनेजर हो गए हैं, दे नीड रिस्पेक्ट एंड रीजनिंग नॉट पनिशमेंट। दे कैन बी रिबिलियस, लेकिन एम्पथी एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप उनको बहुत अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नाउ कम्स एज 18+। यहां पेरेंट्स का रोल शिफ्ट हो जाता है गाइडेंस की तरफ, इमोशनल सपोर्ट की तरफ, नॉट कंट्रोल। और अगर इसको समराइज करूं तो पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए जब तक बच्चे खुद को सेल्फ रेगुलेट ना कर सके। ये नॉर्मली मिड टू लेट टीन्स में आता है, लेकिन फिजिकल स्लैपिंग और एंग्री स्कोल्डिंग इसको 100% छोड़ दें। और सबसे जरूरी, जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों को स्लैपिंग से या स्कोल्डिंग से बड़ा किया, उनके लिए शायद वो तौर तरीका उस समय ठीक था, तो वो लविंग पेरेंट्स रिग्रेट नहीं करें। वो उस समय उनके लिए एक नेचुरल बिहेवियर था अपने उन सर्कमस्टांसेस का, उसको आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक्नॉलेज इट ऑनेस्टली, इट हैपेंड, honest confession, it happened. It could be stress, it could be frustration, it could be worry, it could be anything. It happened. क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की जो एक स्ट्रगल थी वो एक अलग तरह की थी, लेकिन थी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और आज के बच्चे इतने मैच्योर हैं, वो पेरेंट्स की जेन्युइन एपोलॉजी को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं और उसको डीपली वैल्यू भी करते हैं। स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, लिसन टू देम, हग टू देम, लर्न एंड ग्रो के फॉर्मूला पर काम करें। रिप्लेस रिएक्शन विद कम्युनिकेशन नेक्स्ट टाइम। फॉरगिव योरसेल्फ। कितनी उम्र आप ये रिग्रेट के साथ रहेंगे? आपने एज अ वेल विशर उनके लिए जो बेस्ट कर सकते थे वो किया। नाउ व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर लव, योर केयर ओवर वन मिस्टेक। पेरेंटिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, नॉट अ परफॉर्मेंस। और बड़ी सच्चाई, बच्चे ये सब बातें याद रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए जो किया, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका प्यार था, उनका सेफ्टी कंसर्न था, उनकी वार्मथ थी। और ये प्यार, ये इमोशंस एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर मार्क बनाकर जाता है ओवर दोज हार्श मोमेंट्स। और एक जिस सवाल से मैंने ये अपना वीडियो शुरू किया था, भगवान बड़ा या माँ बाप? बड़ा तो भगवान ही है, लेकिन हां, माँ बाप भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।